बालकों, आज हम लोग बेसिक मैथ्स के लेक्चर 4 में हैं, है ना। लेक्चर 4 में हैं और पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में वैसे डिस्कस किया था बेसिक क्वेश्चंस ऑफ मॉडुलस, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो बच्चों, इससे पहले मैं ये बता दूं कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस यूजिंग ग्राफ को यूज कर आप इनइक्वेशंस या इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हो। सपोज आपको एक फंक्शन दे रखा है fx और इस तरफ एक फंक्शन दे रखा है gx, और ग्राफिकली आपको फाइंड आउट करना है कि कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, यानी fx एंड gx का ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, y इक्वल्स टू fx एंड y इक्वल्स टू gx का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। सपोज y इक्वल्स टू fx की ग्राफ ये है एंड y इक्वल्स टू gx की ग्राफ ये है। हमें फाइंड करना था इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, कि इस इक्वेशन की कितनी सॉल्यूशन होगी, या फिर सपोज सॉल्यूशन भी फाइंड करना है कि भाई x की वैल्यू भी बताओ हमें। तो अपन करेंगे y इक्वल्स टू fx की ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड y इक्वल्स टू gx की ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और फिर देखेंगे दोनों ग्राफ ने कितनी बार इंटरसेक्ट किया है। तो दोनों ग्राफ ने जितनी बार इंटरसेक्ट किया है उतनी ही सॉल्यूशन होगी। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसके हिसाब से ग्राफ ने 2 बार इंटरसेक्ट किया है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब रियल सॉल्यूशन कितनी होगी, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 2 होगी। ठीक है, क्योंकि आप समझो अल्फा पर दोनों फंक्शन की आउटपुट सेम है ना, इसका मतलब मैं अल्फा अगर इस तरफ रखूं और इस तरफ, तो दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। और बीटा इस तरफ रखूं, बीटा यहाँ पे रखूं, gx में x की जगह बीटा और fx में x की जगह बीटा, तो भी फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। तो दोनों ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट करे उतनी ही सॉल्यूशन होगी। और अगर आपको वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आपको इन दोनों ग्राफ को इक्वेशन बना के सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इन इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सपोज ये लिखा होता fx ग्रेटर देन gx, है ना, इफ fx ग्रेटर देन gx, तो x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू व्हाट। तो फिर हम क्या करते दोस्त, y इक्वल्स टू fx की ग्राफ ड्रॉ करते, ये हमारा y इक्वल्स टू fx की ग्राफ है, और फिर y इक्वल्स टू gx की ग्राफ ड्रॉ कर लेते। मान लो दोनों ग्राफ ने अल्फा और बीटा पे इंटरसेक्ट किया है, तो बेसिकली आप यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे, है ना। आपको ये देखना है सर कि fx की ग्राफ gx की ग्राफ से ऊपर कब है। तो मेरा ब्लू वाला जो है वो fx की ग्राफ है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं लेस देन अल्फा में बात करूं, अल्फा के पहले बात करूं, अगर मैं अल्फा के पहले देखो ये वाली ग्राफ ऊपर है, इसका मतलब है अल्फा से छोटी कोई भी नंबर लोगे और आप f ये इसमें रखोगे और यहाँ रखोगे, तो fx की जो वैल्यू आएगी उस समय उस x के लिए वो बड़ी होगी, तभी ग्राफ उसका ऊपर है। फाइन, ये आ गया आपका लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन बीटा। x ग्रेटर देन बीटा भी आंसर होगा, क्योंकि बीटा के बाद भी देखो आपका ब्लू वाला ग्राफ यानी fx की ग्राफ ऊपर है। ग्राफ ऊपर होना इस बात को इशारा करता है कि अगर आप बीटा से कोई भी बड़ी वैल्यू ले रहे हो या अल्फा से छोटी कोई भी बड़ी छोटी वैल्यू ले रहे हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है f की वो g से बड़ी आ रही है। इसीलिए हमारा आंसर होगा x लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन बीटा। ओके बच्चों, तो फिर हम लोग अब आते हैं मॉडुलस के ग्राफ पे, है ना, और फिर इक्वेशंस इन इक्वेशंस करेंगे मॉडुलस के। सपोज हमें ग्राफ ट्रेस करनी है y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4। तो ये ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले एक नया टर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट।
ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है सर? अगर मॉडुलस की पावर 1 है, जैसे यहाँ पे मॉडुलस की पावर अगर 3 होती 4 होती तो फिर सीन चेंज हो जाता। ओके, अगर मॉडुलस की पावर 1 दे रखी है तो मॉडुलस के अंदर का एक्सप्रेशन जिस पॉइंट पर 0 हो वो उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। हालांकि डिटेल से मैं इसके बारे में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चैप्टर में बताऊंगा कैलकुलस में, बट अभी इतना काफी है। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगी सर? तो मैंने इसको 0 किया तो मुझे x की वैल्यू 0 मिल गई, फिर इसको 0 किया तो मुझे x की वैल्यू 4 मिल गई, तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0 एंड 4। ठीक है सर, अब मैं इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रख देता हूँ। 0 को रखा, 4 को रखा, क्रिटिकल पॉइंट को मैंने नंबर लाइन पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें 3 केस लेने होंगे, है ना? एक लेस देन 0, इस तरफ है माइनस इन्फिनिटी और इस तरफ है इन्फिनिटी। ओके, हमें 3 केस लेने हैं, एक ये वाली लेस देन 0, दूसरा है 0 to 4 के बीच वाली ये वाला सेगमेंट, और तीसरा है 4 के बाद वाली सेगमेंट। ठीक है, बेसिकली मुझे इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, फ्री फ्रॉम मॉड करना है। अगर मैं मॉड से फ्री कर दूं ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी सर, उसका ग्राफ हम लोग इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। जो हमारा पार्ट 1 होगा, है ना, पार्ट 1 होगा किसके लिए, जब हमारी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है ना, जब हमारी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, देन क्या हो रही है सर, ये एक्सप्रेशन मॉड से फ्री करो इस एक्सप्रेशन को, तो अगर लेस देन 0 लोगे तो x क्या होगी, ये नेगेटिव होगी, तो ये मॉड से फ्री होगा तो माइनस x होगा, और ये भी एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन भी नेगेटिव होगी, ये मॉड से फ्री होगा तो माइनस ऑफ x माइनस 4 होगा। ये बेसिकली आपका आ गया y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4, तो इट इज सॉरी प्लस 4, तो माइनस 2x प्लस 4। ओके, पार्ट 2 पर आते हैं सर। अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक है देन क्या होगी सर, देन y इक्वल टू 0 से 4 में सर ये x पॉजिटिव होगा, तो ये हमने x यूं ही लिख दिया, और ये सर मॉड ऑफ x माइनस 4 में x माइनस 4 तो नेगेटिव होगी ना। देखो आप 0 से 4 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, ये x माइनस 4 नेगेटिव आ रही है सर, इसका मतलब जब आप मॉड से फ्री करोगे तो बाहर एक माइनस साइन लगेगा और ये हो जाएगा x माइनस 4, ये हो गया y इक्वल टू x माइनस एक्स प्लस 4, सो इट इज बेसिकली y इक्वल टू 4। ठीक है सर, अब पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 है सर, जब जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना, एक केस लिया हमने लेस देन 0, सेकंड लिया 0 to 4 और थर्ड लिया 4 to इन्फिनिटी, देन y इक्वल्स टू क्या आएगी सर, तो 4 to इन्फिनिटी में सर तो दोनों ही एक्सप्रेशन, ये x भी पॉजिटिव होगा और ये x माइनस 4 भी पॉजिटिव होगा, तो मॉड से आप यूं ही से फ्री कर दोगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2x माइनस 4। ठीक है सर, तो हमारे पास 3 स्ट्रेट लाइन आ गया, एक आया y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4, y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2x माइनस 4। अब हमें क्या करना है, अब बालकों हम इन तीनों स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर स्ट्रेट लाइन का वही सेगमेंट हम लोग लेंगे जो हमने कंडीशन में केस में लिया हुआ है। जैसे कि y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 की ग्राफ ड्रॉ करनी है, सपोज हमें ये वाली ग्राफ ड्रॉ करनी है, ठीक है, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 की, तो आप देखो इसको ड्रॉ कैसे करोगे, तो x 0 करोगे तो आपकी y की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना, x 0 करने पे y 4, ये ग्राफ ऐसी हो गई सर, ये हो गई ग्राफ, x 0 करने पर y की वैल्यू सर 4 हो गई, और y 0 करने पर x की वैल्यू कितनी हो गई सर, 2 हो गई, 2 हो गई। तो सर ये ग्राफ कब लेना है हमें, तो सर x लेस देन इक्वल टू 0 में लेना है सर ये ग्राफ अपने को, तो x लेस देन इक्वल टू 0 में ये पार्ट हो गया, ये सेगमेंट सर, इस सेगमेंट में x की वैल्यू क्या है सर, लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 0। सेकेंड है सर y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 की ग्राफ तो सर ऐसी हो जाएगी, बट सर ये ग्राफ, अच्छा थर्ड भी ड्रॉ कर ही लेते हैं, y इक्वल टू 2x माइनस 4, तो y इक्वल टू 2x माइनस 4 की ग्राफ ऐसी हो गई सर, ये हो गया सर y इक्वल टू 2x माइनस 4। ये हमने कैसे ड्रॉ किया सर, सिंपल है सर, y 0 करो तो आपको x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, और x 0 करो तो y की वैल्यू यहाँ से माइनस 4 मिल जाएगी। अब आप इस स्ट्रेट लाइन पे कंडीशन लो कि सेकेंड वाला जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया था y इक्वल टू 4, ये किस सेगमेंट, अच्छा ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपका, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है सर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका 4 आया है सर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट 4 है ना।
अब देखो सर y इक्वल्स टू 4 का ग्राफ आपको कब लेना है, जब x की वैल्यू 0 से 4 है, सिर्फ ये सेगमेंट आप लेंगे, 0 से 4 वाली ये वाली ले ली। और थर्ड ग्राफ है सर y इक्वल्स टू 2x माइनस 4, तो सर ये ग्राफ कब लेना है, जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 4 है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ लेना है, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ बन गया है ना, ओवर एंड आउट। तो बच्चों मैं एक बार उसका रिवीजन करवा दूं कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या है सर, तो मॉडुलस के अंदर के एक्सप्रेशन को जीरो करो, हर एक मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसे जीरो करो, वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट 0,4 हो गया, नंबर लाइन पे रखा है इसको, नंबर लाइन को उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नंबर लाइन को उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लेस देन 0, एक 0 to 4 है, तीसरा 4 to infinity है सर। तो लेस देन 0 में क्या हो जाएगा सर, लेस देन 0 में सर आपकी एक केस ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा y इक्वल्स टू -2x + 4। ठीक है, फिर सर 0 to 4 इस वाले में स्ट्रेट लाइन क्या आ गई सर, y इक्वल्स टू 4। और सर 4 to infinity में क्या केस आ गई सर, स्ट्रेट लाइन क्या आ गई सर, तो y इक्वल्स टू 2x - 4। ये आपका आ गया ग्राफ। और जब आप y इक्वल्स टू -2x + 4 का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखना आपको वही सेगमेंट लेना है जिसमें x लेस देन इक्वल्स टू 0 है। तो सर ये y इक्वल्स टू -2x + 4 की ग्राफ थी सर, इसमें 0 के पहले का ग्राफ लेना था सर, है ना, ये आपका है 0,4। ठीक है सर, तो आप देखो 0 के पहले इस तरफ सर ओरिजिन के लेफ्ट में x नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव साइड में ग्राफ लेना था सर आपको बस, तो नेगेटिव साइड में यही ग्राफ का ये सेगमेंट है ना, ये आपका फाइनल ग्राफ हो गया। तो बच्चों एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी मेहनत करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने में, तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ इसका। शॉर्टकट मेथड है y इक्वल्स टू mod x + mod x - 4। इस मेथड का नाम है सर पॉइंट स्कीम मेथड, पॉइंट स्कीम मेथड। इसमें आपको क्या करना है सर, स्टेप 1 फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। आप सर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे सबसे पहले। सेकंड क्या है सर, फाइंड y वैल्यू corresponding to the critical point। corresponding to the critical point। तो क्रिटिकल पॉइंट के corresponding आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और थर्ड स्टेप में क्या है सर, थर्ड स्टेप सर मैं एक्सप्लेन ही कर दूंगा, है ना। चलिए इसे इसकी ग्राफ ड्रॉ करनी है अपने को, तो हमें क्या करना था, क्रिटिकल पॉइंट ले लिया 0 और 4। फिर अब 0 के corresponding फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है वो देख लो। तो फंक्शन 0 पर क्या दे रहा है, तो 0 पर दे रहा है 4। 4 पर क्या दे रहा है सर, तो 4 पे कितना दे रहा है सर, रख के देख लो, mod 4 + 4 - 4, ये आ गया बेसिकली 4। अच्छा, तो आपने इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, 4 पे 4 आई और 0 पे भी 4 ही आई। ठीक है, अब क्या करेंगे बालकों। अच्छा, हमने स्ट्रेट लाइन से क्यों मिलाया सर, सर सिंपल है, जब आप मोड से फ्री करोगे इस एक्सप्रेशन को तो स्ट्रेट लाइन ही तो मिलेगा सर, या तो कांस्टेंट मिलेगी या तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब मिलेगी तो स्ट्रेट लाइन है सर आपको। ठीक है, अब सर एक बात ध्यान रखना, तीसरी बात क्या है कि जितनी क्रिटिकल पॉइंट है ग्राफ में एग्जैक्टली उतनी ही टर्निंग होगी, मतलब नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्निंग्स। ग्राफ में एग्जैक्टली उतनी जगह टर्निंग आएगी, है ना। 0 और 4 पे ग्राफ में टर्निंग आने वाली है। इसका मतलब है 4 के बाद ग्राफ या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्राफ ऊपर की जाएगा, या तो ग्राफ नीचे की और जाएगा, है ना। तो आप ऐसा करो, 4 से बड़ी कोई भी नंबर ले लो 5, और 5 पे देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। सर 5 पे देखोगे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 5 + 1 यानी कि 6। अच्छा, इसका मतलब है ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है ग्राफ ऊपर जा रहा है, तभी तो 5 पे आपको 6 मिल रही है वैल्यू। सर 5 पर जो कोऑर्डिनेट मिला 6 वो 4 से बड़ी है, इस वाले 4 से बड़ी है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर जा रही है ना। और 0 से पहले भी कोई नंबर लेके चेक कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि y कोऑर्डिनेट 4 से बड़ी ही आ रही थी। लाइक अब आप चाहो तो देख सकते हो, -1 ले लो, तो -1 पर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ -1 प्लस मॉडुलस ऑफ -1 - 4, ये हो गया 5 + 1 6। अच्छा, -1 पे 6 ही आ गई। चलिए सर ये आपका ग्राफ हो गया, है ना, ओवर एंड आउट।
आप यहाँ पे वाई एक्सिस चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका वाई एक्सिस है सर, दिस इज वाई एक्सिस। ओके बच्चों, अब सपोज इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता कि सर ये जो फंक्शन है आपके सामने, जो मॉडुलस एक्सप्रेशन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू mod x प्लस mod x माइनस 4 इज क्या होगी? ये जो मॉडुलस एक्सप्रेशन दे रखा है, एक मॉडुलस फंक्शन, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मतलब इस सबसे छोटी y कोऑर्डिनेट इसने क्या अचीव किया है। तो सर आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू क्या है सर, 4 है, क्योंकि ग्राफ 4 से छोटी वैल्यू नहीं ले रहा है ना। आप कोई भी x डालो इसमें सर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट आएगा इस वाले फंक्शन में, वो 4 या 4 से बड़ी ही आएगी। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आंसर हो जाएगी आपकी 4। ओके बालकों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट है आपको ग्राफ स्केच करना है। y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। ओके, और चलो प्लस x भी ले लिया। आपको इसकी ग्राफ ड्रॉ करनी है। तो सर ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा -1, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा आपका 1, और यहाँ से क्या आएगा सर, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपका 3। तो मैंने क्या बोला था, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रख लो, और फिर देखो कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है सर। ठीक है, तो -1 पर, अच्छा सर यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखो यहाँ से कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या बोला था मैंने, कि मॉडुलस के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको जीरो करो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें तो मॉड है ही नहीं। तो -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है सर, तो यहाँ रफ में देख लेते हैं सर। -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -1 पर ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा सर -4 और -1, तो फाइनली आ गया सर -1, तो वैल्यू आ गई सर -1। फिर हम देखते हैं 1 पर क्या आ रही है सर फंक्शन की वैल्यू, तो सर 1 पे आ रही है, यहाँ से आ जाएगी 2, यहाँ से 0, और यहाँ से सर -2, फिर +1, अच्छा तो 1 आ गया। फिर 3 पर देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों। 3 पर ये हो गई 4, 3 - 1 2, 2 2 4, ये वाली 0 हो जाएगी, और ये 3, 4 + 4 8 + 3, ये हो गई 11। तो सर -1 पर फंक्शन की वैल्यू आई -1, राइट, और 1 पे आई 1। तो सर -1 पर फंक्शन की वैल्यू आई -1, एंड 1 पे आई 1। ओके, 1 रखने पर ये आ गया 2, ये 0, ये यहाँ से आ जाएगा -2 प्लस ये से 1। ठीक है, तो 1 ही आ गई। 3 पर आ गए सर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 3 पर सर, 3 पर सर फंक्शन की वैल्यू आ गई 11। सर 3 पर फंक्शन की वैल्यू आ गई 11। ठीक है सर, देखो जो भी क्रिटिकल पॉइंट है ग्राफ में वहां पे टर्निंग होगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया सर, अब अपने को देखना है -1 के पहले ग्राफ कहाँ जा रही है और 3 के बाद ग्राफ कहाँ है। 3 से बड़ी कोई भी नंबर ले लो, सपोज हमने 4 ले लिया, और देखते हैं फंक्शन की वैल्यू 4 पर क्या आती है सर। ठीक है, तो 4 पर सर ये क्या आ गई 5, प्लस 4 - 1 3 2 जा 6, -1 प्लस 4, ये हो गया 11, ये हो गया 5 5 10 + 4 14। अच्छा, तो 4 पे 14 आ गई वैल्यू, इसका मतलब ग्राफ ऊपर जा रही है। 4 पे 14 आ गई, ग्राफ ऊपर जा रही है। -1 के पहले देखते हैं बच्चों ग्राफ कहाँ जा रही है ना। सर इधर समझ में तो आ गया हो ना आपको कि 3 के बाद 4 पर हमने वैल्यू देखी तो 14 आई, तो 14 क्या है सर, 14 11 से तो बड़ी है ना, इसका मतलब ग्राफ ऊपर ही जा रही होगी, ऑब्वियस है। और -1 के पहले सर कोई नंबर लेके चेक कर लो, -2, तो -2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -2 पर ये हो गई सर क्या 1, ये हो गया 6, और ये हो गया सर -5, और ये हो गया सर -2। ठीक है, तो सर ये आ गया सर क्या 0, इसका मतलब ग्राफ ऊपर जा रही है।
सर -2 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ग्राफ क्या है, ऊपर ही जा रही है ना। -2 पर 0 वैल्यू आ गई, तो ये हमारा फाइनल ग्राफ हो गया सर। आप ऑब्जर्व करो जितनी क्रिटिकल पॉइंट है, कितनी क्रिटिकल पॉइंट थी, 1 2 3, जितनी क्रिटिकल पॉइंट थी -1 1 3, सब पे ग्राफ में टर्निंग है और शार्प कॉर्नर बना हुआ है, ठीक है। स्मूथ टर्निंग नहीं है, एक ऐसी टर्निंग होती है ना पॉलिनोमियल में, तो वो वाली टर्निंग नहीं है यहाँ पे शार्प कॉर्नर बना हुआ है सर, ठीक है बच्चों। ये हो गई सर मॉडुलस की ग्राफ। अब बच्चों मान लो कि इसमें आपसे ये पूछा जाए कि भाई मुझे बताओ ये जो लाइन है ए बी, इस सेगमेंट की इक्वेशन क्या है, इस लाइन सेगमेंट ए बी की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है बच्चों। तो हम क्या करेंगे सर, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है तो आप आराम से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, अदरवाइज बेसिक अप्रोच यूज करो। हम क्या करेंगे देखिए सर, ये जो सेगमेंट है -1 से 1 वाला है ना, जो -1 से 1 के बीच में है, तो सर अपने को मॉड से फ्री करना है इस एक्सप्रेशन को, है ना। तो -1 से 1 के बीच में सर कोई भी नंबर आप उठा लो, लाइक 0 उठाया तो 0 पर क्या होगी सर, ये वाली चीज पॉजिटिव होगी तो यूं ही मॉड से फ्री आ जाएगा। ये सर नेगेटिव होगी तो ये मॉड से फ्री एक विद नेगेटिव साइन होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी एक नेगेटिव साइन के साथ फ्री होगी सर मॉड से। और सर ये तो x वैसे ही रह जाएगा इंटैक्ट बिल्कुल जैसे के तैसे। तो y इक्वल्स टू हो गया सर x + 1 - 2x + 2 + x - 3 + x। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, ये x - 2x कैंसिल हो गया तो x, और ये कैंसिल हो गया, हाँ x ही आ गया। ये हो गई इक्वेशन सर y इक्वल्स टू x। सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है सर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गई 0 0, एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गई बालकों, 0 0, है ना। y इक्वल्स टू x ने ग्राफ को x एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है सर, ये रियल एक्सिस है, x एक्सिस है सर ये, है ना, x एक्सिस है सर। तो ग्राफ ने x एक्सिस को इंटरसेक्ट कब किया है सर, उसके लिए आप क्या करो, y0 करो, तो y0 करो तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो बच्चों ये हमने ग्राफ पढ़ा मॉडुलस का, ठीक है। अब अगर इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए कि चलो ये तो मॉडुलस का ग्राफ है, ठीक है, प्रॉब्लम आपके लिए क्या है सर, प्रॉब्लम ये दिया गया, ये जो फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन सपोज इसको हमने f(x) बोल दिया, ठीक है, मान लो f(x) बोल दिया, पूछा फाइंड x इफ f(x) < > 0। अच्छा सर आपसे पूछा कि x की वैल्यू फाइंड करो अगर फंक्शन < 0 है, अगर फंक्शन < 0 है तो इस फंक्शन, ये फंक्शन < 0 कब है ना, x फाइंड कीजिए। तो आपको ये देखना है कि ग्राफ x एक्सिस के नीचे कब है, तो सर ये वाली जो सेगमेंट है सर, ये वाली सेगमेंट देखो, ग्राफ की ये वाली सेगमेंट बालकों x एक्सिस से नीचे है, इसका मतलब है कि इस बीच में कोई भी x की वैल्यू ले लो, -2 से 0 के बीच में कोई भी x ले लो, आपको जो y कोऑर्डिनेट मिलेगा इस फंक्शन से, जो y कोऑर्डिनेट मिलेगा सर वो नेगेटिव आएगा, तभी तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है ना। तो सिंपली मैं आंसर कर सकता हूं कि सर f(x) < 0 का आंसर आ जाएगा -2 से लेकर x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 0। मतलब जब -2 से 0 तक x वेरी करेगा तो फंक्शन नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, वो ग्राफ से दिख रहा है सर। तो सर ऐसे सवालों को देखो, इनइक्वालिटी को हमने ग्राफ से कितना जल्दी कर लिया, अगर अपने को केस वाले मेथड से करना होता तो बहुत टाइम लग जाता, और आईटी में इतना टाइम मिलता नहीं है आपको क्वेश्चन करने के लिए। अभी आपको लग रहा होगा सर तो हमें भी तो यहाँ पे पॉइंट चेक करना पड़ रहा है इतना सारा, बट एक बार अगर आप सीख जाते हो उस मेथड को तो बहुत कुछ ऐसे ही सॉल्व कर लेते हो आप, कैलकुलेशन तो ऐसे ही मन में हो जाता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ रही है ना। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूँ, अगर पूछा जाता मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) की मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर, तो आप क्या आंसर बोलोगे, इस फंक्शन ने, इस मॉडुलस फंक्शन ने मिनिमम वैल्यू क्या अचीव किया है सर, मिनिमम वैल्यू क्या अचीव किया है सर, तो वो है सर -1, है ना। आप देख सकते हो -1 इज द मिनिमम वैल्यू, ये -1 है नहीं, यहाँ पे -1 पे -1 आई वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट सबसे छोटी क्या है ग्राफ में, तो वो है सर -1। सो दिस इज आवर आंसर, ओवर एंड आउट। ओके बालकों, चलिए
सपोज अपने को सॉल्व करना है मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस टू प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल्स टू x, है ना। ये दे रखा है इफ दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू 6 फाइंड x, तो x फाइंड कीजिए। तो हमने क्या बताया था सर आपको, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफ की मदद से। आप दोनों साइड का ग्राफ बना लीजिए, y इक्वल्स टू x माइनस वन प्लस वाई इक्वल्स टू x माइनस टू प्लस वाई इक्वल्स टू x माइनस थ्री का आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो सर क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 सर। ओके सर, आप देख सकते हैं 3 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर, 3 पर ये फंक्शन कितना दे रहा है सर, देखिए तो। अब थोड़ा मन में ही कैलकुलेशन करते हैं। 3 पर 0 1 सर, 3 पर 3 आ गई, और 1 पर भी चेक कर लेना बच्चों, 3 1 पे भी 3 आएगी और 2 पर भी 2 आ जाएगी। ठीक है, 2 रखने पर क्या आएगा सर, 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो 2 आ गई सर। तो हमने इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। अब सर देखते हैं कि सर 3 के बाद ग्राफ कहाँ जाएगी या 1 के पहले ग्राफ कहाँ होगी। तो बच्चों वैसे मैं बता दूं कि ये मॉडुलस का समेशन, ये तीनों मॉडुलस का सम है, तो ग्राफ नीचे आ नहीं सकती ना। तीनों मॉडुलस का सम, इट इज ये मॉडुलस का जो सम दे रखा है ये तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी होगी ही नहीं। लेकिन अगर तुम ग्राफ को नीचे लेकर आ गए, मान लो ग्राफ को नीचे लेकर आ गए, इसका मतलब ग्राफ नीचे आ रही है, इसका मतलब एक्स नेगेटिव भी है, सॉरी फंक्शन नेगेटिव भी हो रहा है। लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी एक्स रखो ये कभी नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ से मैं देख के ही कह सकता हूँ कि सर ग्राफ ऊपर जा रही है सर। ये हो गई सर ग्राफ, इधर आप ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर, ये हो गई ग्राफ। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री का। ठीक है, ये ग्राफ है बच्चों y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री का। एंड अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ किसका, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे सर y इक्वल्स टू 6 का। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो। ओके सर 1 पे टर्निंग है, 2 पे टर्निंग है और 3 पे टर्निंग है। ठीक है सर, इधर आपको थोड़ी मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है इसलिए इस तरफ आपको ग्राफ ऐसे दिख रही है, हालांकि बहुत ही यहाँ पे शार्प एज बनेगा और ग्राफ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम ये कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, ये कोऑर्डिनेट कहाँ है, क्योंकि सर y को 6 कैसे ड्रॉ करोगे, y को 6 तो मान लो कहीं भी आपने ड्रॉ कर दिया, लेकिन उसके पहले ये फाइंड आउट करो कि ये इंटरसेक्शन क्या है सर, है ना, ये इंटरसेक्शन क्या है। तो सर आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, y इक्वल्स टू क्या होगी इक्वेशन, तो सर ये 1 के पहले है, ये सेगमेंट जो है सर स्ट्रेट लाइन का 1 के पहले है ना, तो 1 के पहले तो सर ये हर एक एक्सप्रेशन सर नेगेटिव ही है, तो मॉड से फ्री होगा तो एक नेगेटिव साइन के साथ फ्री होगा सर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस टू माइनस ऑफ x माइनस थ्री। तो बालकों ये आपका हो गया माइनस 3x प्लस 6, ये हो गया। तो सर x 0 करेंगे आप तो आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,6 मिल जाएगा। फाइन, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब सर ये वाली इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लीजिए, ये वाली इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लीजिए। ये इक्वेशन क्या है सर, ये 3 के बाद है, तो 3 से बड़ी कोई भी नंबर डालने पर तो सर हर एक एक्सप्रेशन इनसाइड द मॉडुलस साइन इज पॉजिटिव, सो इट कम्स आउट टू बी 3x माइनस 6, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। ठीक है, ओके बालकों, अब हमने y को 6 का ग्राफ ड्रॉ किया, तो y को 6 का ग्राफ ड्रॉ किया तो सर ये आ गया y को 6। सर एक इंटरसेक्शन तो 0 पर हो गई सर, और ये दूसरी इंटरसेक्शन क्या है बच्चों, दूसरी इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरी इंटरसेक्शन क्या है सर, तो सर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी कि जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सर इस इक्वेशन को इससे सॉल्व करो, क्योंकि इन दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट तभी तो मिलेगा। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12/3 यानी कि 4। सर ये हो गई 4। ठीक है सर, ये कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू इस इंटरसेक्शन पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है 4 आ गया। अब देखो कि ये मॉडुलस वाली जो ग्राफ है सर ये 6 से ऊपर कब है, तो इधर है सर, इस सेगमेंट में, है ना, आप देख सकते हो। तो आंसर आ जाएगा आपका सर क्या, बताओ बच्चों आंसर क्या होगी, तो आंसर होगी x लेस देन इक्वल्स टू 0 और x ग्रेटर इक्वल्स टू 4, क्योंकि 0 के पहले मॉडुलस की ग्राफ 6 के ग्राफ से ऊपर है और 4 के बाद भी,
है ना। 4 के बाद भी आप देख सकते हो कि मॉडुलस की ग्राफ y को 6 के ग्राफ से ऊपर है। आप 4 से बड़ी कोई भी नंबर ले लो तो 6 तो सर यहीं पे रहेगा ना, बट ये फंक्शन, ये जो मॉडुलस फंक्शन है सर, ये वाली है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी सर वो 6 से बड़ी आ जाएगी, तभी तो ग्राफ ऊपर है। तो आपका आंसर आ गया x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर इक्वल टू 4। ये आईआईटी का क्वेश्चन था, मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था। तो बालकों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर y इक्वल टू mod x minus 6 minus mod x minus 8 plus 3 mod x। चलो प्लस को माइनस कर लेते हैं, माइनस 3 mod x। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे सर? सर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है सर 6, 8 एंड 0। इसको 0 किया तो 6 मिला, इसको 0 किया तो 8 मिला, इसको 0 किया तो 0 मिला। बट बच्चों ये गलत है, आपको अभी और भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। आपको ये भी देखना है सर कि इस बड़े मॉडुलस के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है सर, ये कब 0 हो रही है ना, ये कब 0 हो रही है सर, ये कब 0 हो रही है? इसके लिए आप क्या करोगे, मॉड x माइनस 6 माइनस मॉड x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 किया, यहाँ से हो जाएगा सर मॉडुलस ऑफ x माइनस 6 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 8। और ये मैंने पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 7। एक क्रिटिकल पॉइंट 7 भी आ गया सर, है ना। तो इन टोटल वी हैव 4 क्रिटिकल पॉइंट। माइंड इट, मैंने क्या बोला, हर एक मॉडुलस के अंदर के एक्सप्रेशन को 0 करना है। आपने यहाँ से 0 क्रिटिकल पॉइंट निकाला, यहाँ से निकाला 6, यहाँ से 8। इस बड़े मॉडुलस, जो बाहर एक मॉडुलस है, इसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है इसको भी 0 करो, ये 0 करो, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 7 आएगा। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, 0, 6, 7 और फिर ये 8। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आती है सर। तो फंक्शन y 0 पर क्या दे रहा है सर, फंक्शन देखते हैं। तो 0 पर दे रहा है 2, 6 पर क्या दे रहा है सर, तो 6 पर दे रहा है 2 माइनस 18 यानी कि माइनस 16। 7 पर क्या देगा सर, तो 7 पर सर तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस 21। और 8 पर क्या होगी सर, तो सर 8 पर तो यहाँ से 2 आएगा और ये 24, तो माइनस 22। अच्छा, तो बहुत सारी नेगेटिव वैल्यूज आ गई अपने पास। तो ऐसा करते हैं, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई सर 2, दिस इज 0,2। 6 पर आ गए सर माइनस 16। ठीक है सर, ये हो गई माइनस 16, है ना। 6 पे माइनस 16। 7 पे आ गए सर माइनस 21। सर 7 पे आ गई माइनस 21। 8 पर आ गए सर माइनस 22। सर 8 पर आ गई माइनस 22। ये हो गया। अब देखने हैं अपने को कि 8 के बाद ग्राफ क्या लेती, ग्राफ कहाँ जा रही है। ठीक है, ये 6 हो गया सर, ये 7 और ये 8 के कॉरस्पॉन्डिंग। 8 को यहाँ कर लेते हैं सर। 8 से बड़ी कोई नंबर ले लो तो देखते हैं y 9 की वैल्यू क्या आती है, और 0 से छोटी कोई नंबर ले लो, y माइनस 1 की देखते हैं वैल्यू क्या आती है। ठीक है बालकों, तो अपने पास इसमें रखना तो वैल्यू, है ना। y 0 रख के देखो क्या आ रही है, सॉरी y माइनस 1। y माइनस 1 क्या आ रही है सर, देखो तो यहाँ से आएगा 7, यहाँ से आएगा 7, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा माइनस 9, ये आ जाएगा फाइनली 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1। इसका मतलब ग्राफ नीचे आ गई सर। ठीक है, और y 9 पर देखते हैं सर क्या है सर, y 9 पर वैल्यू क्या है, y 9 पर आएगी वैल्यू सर 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 8 1, तो 3 माइनस 1 2, माइनस 27, इट इज बेसिकली माइनस 25। ओके बच्चों, तो फिर आप माइनस 25 तो सर माइनस 22 से नीचे होगी, तो ग्राफ ऐसी हो जाएगी क्वेश्चन कुछ ऐसी होगी, है ना। ये अपना फाइनल ग्राफ हो गया। ओके बालकों,
क्या किया हमने, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिया और फिर उनको स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। फिर 0 के पहले ग्राफ क्या होगी और 8 के बाद ग्राफ क्या होगी, मतलब ग्राफ नीचे होगी या कांस्टेंट होगी या ऊपर जाएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 8 के जस्ट बाद कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो आप 8 के बाद, 8.1 ले लो, 8.2 ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, 9 ले लो, कुछ भी ले लो। तो 9 मैंने लिया था, है ना। तो 9 पर वैल्यू जो आई सर वो -9 पर -25 आ गई सर वैल्यू। इसका मतलब है ग्राफ नीचे ही जा रहा है सर, है ना। इसका मतलब है ग्राफ सर नीचे जा रहा है। 9 पर -25 आ गई ना, 9 पर -25 और 0 के पहले कोई नंबर लिया था हमने -1, तो -1 पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ग्राफ जो है एक्सिस के नीचे जा रही है। ये अपना फाइनल ग्राफ हो गया। तो सर इसमें कितनी सेगमेंट है स्ट्रेट लाइन की, अगर आप देखो तो ये है सर सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, सेगमेंट 5। तो बच्चों एक सवाल है, ऊपर वाले फंक्शन को अगर मैं fx बोल दूं, है ना, इफ fx इक्वल्स टू mx प्लस c हैज infinite solutions, then find number of ordered pairs of MC। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा। ऊपर वाले फंक्शन को सर मैंने mx बोला हुआ है ना, ये जो हमने फंक्शन लिया हुआ है ना, इसको मैं fx भी बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, आप y इक्वल टू लिखो या fx इक्वल टू लिखो, बात एक ही है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इस क्वेश्चन में सर, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया बालकों, कि इस fx के फंक्शन fx की ग्राफ को mx प्लस c क्या है बच्चों, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, mx प्लस c तो एक स्ट्रेट लाइन है ना सर, y इक्वल टू mx प्लस c क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है सर, स्ट्रेट लाइन एक लाइन की इक्वेशन होती है सर। ये आप कोई भी इक्वेशन कैसे लिखते हो सर स्ट्रेट लाइन की, जैसे मान लो लिखा आपने y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू 3x प्लस 2, तो वो इसी फॉर्म की तो होती है सर, है ना। m आपका स्लोप होता है और c आपका कांस्टेंट वैल्यू 2 होती है, जो y एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट जिससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एनीवे उसके, है ना, उतना डीप में नहीं जाना है, आप ऐसे समझो कि सर fx की ग्राफ को ये वाली स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट बार कब कट करेगी, है ना। जो ये जो मॉडुलस का ग्राफ हमारे सामने है उसको ये स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट बार कब कट करेगी, अगर ये स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर आ जाए, मतलब बेसिकली कोइंसिडेंट हो, या mx प्लस सी ये वाली लाइन हो जाए, या mx प्लस सी ये वाली लाइन हो जाए, या mx प्लस सी ये वाली लाइन हो जाए, या mx प्लस सी ये वाली लाइन हो जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। mx प्लस सी इसमें से कोई भी लाइन हो सकती है सर, तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अगर कोई दो ग्राफ, आपने 10th में पढ़ा होगा कि मान लो दो स्ट्रेट लाइन अगर एक बार इंटरसेक्ट कर रही है तो सर यूनिक सॉल्यूशन है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट है सर, आपने 10th में पढ़ा होगा, अगर दो लाइन कोइंसिडेंट है सर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती है, क्योंकि दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम्स कट किया है। तो बालकों इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आरएचएस की ग्राफ यानी y इक्वल टू mx प्लस c, इस मॉडुलस की ग्राफ को मॉडुलस की ग्राफ के साथ क्या हो, कोइंसिडेंट हो। सर कितनी m और c की ऑर्डर्ड पेयर बन सकती है, तो सर 1 2 3 4 5, क्योंकि अपने पास सर 5 पेयर मिलेगा। अपने पास कितना पेयर मिलेगा सर, 5, क्योंकि सर इसकी इक्वेशन अलग होगी, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अलग होगी, इसकी इक्वेशन अलग होगी, इसकी इक्वेशन अलग होगी, इसकी इक्वेशन अलग होगी, और इस वाले सेगमेंट की इक्वेशन अलग होगी, है ना। तो सर इस तरह से 5 m और c का ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा दूं कि मान लो आपको कोई एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, मान लो कि आपने इसकी इक्वेशन लिख दी, है ना, इसकी इक्वेशन लिख दी, कुछ लिखा, सपोज आ गया कुछ mx प्लस कुछ कांस्टेंट c आ गई। इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है ना, ये mx प्लस c आ गई। तो सर उस समय m और c तो फिक्स हो गया ना सर, इस लाइन के लिए m और c तो यही हो गया सर, ये वन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर हो गया। सेकंड, फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखोगे इस वाले सेगमेंट की, तो उसके लिए m और c भी फिक्स होगा, इसके लिए भी m और c फिक्स होगा, इसके लिए भी m और c फिक्स होगा, और इसके लिए भी m और c फिक्स होगा। तो कुल मिला के m और c की कितनी ऑर्डर्ड पेयर हो गई, तो 5 ऑर्डर्ड पेयर हो गई। तो बालकों इट वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ मॉडुलस, है ना। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ कर लेते हैं सर आखिरी में। आज के लेक्चर का ये आखिरी ग्राफ है, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 का मॉडुलस माइनस 3x। सर ये ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को। +2 ले लिया, चलो। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है सर, 0 है, और एक 0 यहाँ से मिल गया सर, और क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से मिलेगा सर, तो इसको 0 करेंगे सर। मॉड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो मॉड x की वैल्यू +-1, तो क्रिटिकल पॉइंट कितनी आ गई सर आपके पास, आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गई, -1, 0 एंड 1। ठीक है बच्चों, तो -1 पर फंक्शन की वैल्यू देखो, -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये से 0 हो गई, यहाँ से आ गई 3 + 2 5, तो -1 पर फंक्शन की वैल्यू आ गई 5। ये 0 पर देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है सर, तो 0 पर है सर 2 + 1 3, तो सर 0 पर है फंक्शन की वैल्यू 3। 1 पर देखते हैं बालकों फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो 1 पर आ गई 0, और यहाँ से -3 + 2 -1, तो 1 पर आ गई सर ये -1, है ना। तो थोड़ा इसको ठीक कर ले, है ना, 1 पे -1, ये हो गई सर 1 पे वैल्यू आ गई -1। ठीक है, चलो। अब बालकों 1 के बाद ग्राफ कहाँ जाएगी, -1 के पहले 1 के बाद ग्राफ कहाँ होगी, तो सर 1 से बड़ी कोई भी नंबर आप लेके चेक कर लो, है ना। 1 से बड़ी कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमने 2 ले लिया, सर 2 पर देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो 2 पर आ रही है सर, तो साफ साफ दिख रहा है सर 2 पर ये 1 आ जाएगा, और यहाँ से -6, तो 1 - 6 + 2, बेसिकली -3 आ गई, इसका मतलब ग्राफ नीचे ही जा रहा है, ग्राफ सर नीचे ही जा रहा है ना। बच्चों देखो 2 पर जो वैल्यू आई सर, वो वैल्यू आई -3, इसका मतलब है कि -3 जो है सर वो -1 से छोटी है ना, इसका मतलब ग्राफ नीचे ही जा रहा होगा, और ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगी, कोई ब्रेक तो आएगा नहीं ग्राफ में, है ना। ये हो गई ग्राफ। -1 के पहले क्या होगी सर ग्राफ, तो कोई नंबर ले लो, -2, चेक कर लेते हैं। -2 पर सर ये वैल्यू आ गई कितनी, -2 1 + 6 + 2, आगे वैल्यू 9, इसका मतलब ग्राफ ऊपर ही जा रही है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर जा रही है ना। आपने जब -2 लिया तो इस पर फंक्शन की वैल्यू 9 आ गई, इसका मतलब ग्राफ ऊपर जा रही है ना, इंक्रीज करिए और ग्राफ ऊपर जा रही है, तो ये अपना ग्राफ हो गया सर। सपोज इसमें मान लो कि मुझे ये वाला सेगमेंट का इक्वेशन लिखना है, मैंने इस सेगमेंट को बोल दिया मान लो AB, है ना। किसी भी सेगमेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो देखो, एक बार दोबारा से बता दूं मैं आपको, इक्वेशन ऑफ सेगमेंट AB निकालना है अगर आपको, देखो एग्जाम में अगर रिक्वायर्ड है तभी निकालो, अदरवाइज क्या जरूरत है निकालने की, है ना। तो देखो इस सवाल में मैं क्या क्या पूछ सकता हूँ वो देखो, पहले इक्वेशन ऑफ AB निकालते हैं बालकों। इक्वेशन ऑफ AB ऐसे निकालेंगे सर कि AB जो सेगमेंट है लाइन का, AB सेगमेंट 0 से 1 के बीच में है सर, तो 0 से 1 के बीच में, तो सर ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा, तो ये मॉड से यूं ही फ्री हो जाएगा, और -3x + 2, फिर अभी फिर इसे भी, इसको भी मॉड से फ्री करना पड़ेगा, तो सर ये हो जाएगा y = 0 से 1 के बीच में, सर ये वाली एक्सप्रेशन क्या होगी बालकों, नेगेटिव। सर आप कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच का उठा लो तो x - 1 नेगेटिव आएगा, तो ये मॉड से फ्री होगा, तो -(x - 1) -3x + 2 लिखेंगे, ये हो गया सर y = -x + 1 -3x + 2, ये y = आ गया सर -4x + 3, है ना बालकों। तो इक्वेशन ऑफ ए भी आ गया। अब मान लो हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें y की वैल्यू 0 कर दो, y की वैल्यू 0 कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट है 3/4, 0। तो चलो बच्चों इस पर देखो कितने सवाल बनाए जा सकते हैं एग्जाम में पूछने के लिए, ठीक है। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, प्रॉब्लम नंबर 1, सर ये जो फंक्शन दे रखा है इसको मैं fx बोल दे रहा हूँ, चलो fx बोल दे रहा हूँ, fx = 0 कब है, तो आंसर क्या होगी सर, फंक्शन 0 के इक्वल कब है, मतलब फंक्शन ने ग्राफ ऑफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कब किया है, तो सर 3/4 पे किया है, तो आंसर आ जाएगा 3/4। सेकेंड क्वेश्चन है सर, फंक्शन <0 कब है ना, फंक्शन <0 कब है, तो आप देख सकते हो सर ग्राफ <0 कब है, तो x > 3/4 होगा आंसर सर।
क्योंकि बालक को 3/4 के बाद आप ऑब्जर्व करो, ग्राफ रियल एक्सिस के नीचे, देख रहे हो ये ग्राफ नीचे है सर, ग्राफ एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब 3/4 से बड़ी कोई भी नंबर लोगे तो ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, है ना, ये तो अपने को चाहिए था। अच्छा, अगर यहाँ पर इक्वल का साइन लगा रहता तो हम यहाँ भी इक्वल का साइन लेते, सपोज fx लेस देन और इक्वल टू 0 होता तो हम यहाँ इक्वल टू लेते। लाइक मेरा अगर सवाल होता कि fx लेस देन इक्वल टू 0 कब है, तो हमने ये आंसर किया होता x ग्रेटर इक्वल टू 3/4, क्योंकि 3/4 पे तो फंक्शन 0 है ना, तो सर इक्वल टू 0 पूछा गया था, मतलब लेस देन इक्वल टू 0 पूछा गया था, तो इक्वल टू 0 कब है वो भी पॉइंट हमने इंक्लूड कर लिया। फोर्थ है सर, रेंज क्या है सर इसकी, रेंज ऑफ fx क्या है, रेंज ऑफ fx क्या है। रेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, मोटा मोटी अभी समझो, रेंज का मतलब कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आप देख सकते हो कि फंक्शन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक गई है, कोई ब्रेक नहीं है ग्राफ में, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सब कुछ ये अचीव किया है ना, रेंज हो गई -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। इस तरह से कई क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, है ना, एग्जाम में पूछने के लिए। तो बच्चों ये हमने मॉडुलस का लेक्चर कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में हम लोग ढेर सारे मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, ओके बाय।